ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। न ट्रंप समझौता करने को तैयार है, न ईरान पीछे हटने को। ऐसे में युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में हैं। वो थोड़ी देर में इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इजरायल की संसद में किसी विदेशी नेता का संबोधन सिर्फ भाषण नहीं होता है, बल्कि रिश्तों को लेकर इजरायल का बड़ा संकेत होता है। नेसेट में संबोधन का मतलब इजरायल से उस देश की करीबी से होता है। यह किसी भी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सबसे बड़ा राजनयिक सम्मान होता है। रणनीतिक संबंधों में नए दौर का पुख्ता इशारा होता है। लोकतांत्रिक एकता का प्रतीक होता है। इसकी अहमियत अमेरिकी उदाहरण से समझिए, जो इजरायल का सबसे करीबी दोस्त है। फिर भी 1979 के बाद से केवल 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इजरायली संसद को संबोधित किया है। तो इजरायल भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान देकर बता रहा है कि भारत बहुत अहम है। 9 साल बाद इजरायल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर दुनिया की नजरें हैं, लेकिन क्यों? 4:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव पहुंचते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे। दोनों नेता जब एक दूसरे से मिलते हैं, तब साल 2017 की तरह ही गर्मजोशी नजर आती है। इजरायल मोदी मैं दिखा। फिर क्यों इस बार पीएम मोदी ने खुद अपने इजरायल के दूसरे दौरे को ऐतिहासिक बताया है, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वास्तव में इजरायल की एक ऐतिहासिक यात्रा है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें इजरायल के अखबार जेरूशलम पोस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर स्पेशल एडिशन छापा गया है। पहले पेज पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ लिखा है नमस्ते मोदी। इजरायल का मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बता रहा है। सवाल है कि क्या इसकी वजह भारत और इजरायल के संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड करना है? ये दर्जा अभी इजरायल ने अमेरिका और जर्मनी को देकर रखा है। सवाल है कि जिस वक्त ईरान पर अमेरिका और इजरायल मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम जाकर क्या संदेश दुनिया को दिया है? इसका भारत और ईरान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, जिस पर अमेरिकी हमला अब तय लगता है? भारत में भले ही विपक्ष मोदी के इजरायल दौरे के समय पर सवाल उठाए, लेकिन दोनों देशों के नेता एक पल भी गवाए इस दोस्ती को और मजबूत करना चाहते हैं। इसका एक बड़ा सबूत इन दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी के पहुंचने का वीडियो नेतन्याहू ने पोस्ट करके लिखा है, स्वागत है मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पीएम मोदी के नमस्कार का जवाब नेतन्याहू ने नीचे से दिया। रेड कार्पेट पर खड़े नेतन्याहू ने दोबारा पीएम मोदी की तरफ हाथ जोड़े। पीएम मोदी ने सीढ़ी से नीचे उतरते ही नेतन्याहू को बीवी कहकर संबोधित किया। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले मिले। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से कहा कि आपको देखकर अच्छा लगा। इसके बाद पीएम मोदी ने नेतन्याहू की पत्नी से हाथ मिलाया। नेतन्याहू ने पीएम को बताया कि दोनों के कपड़ों के रंग में समानता है। जवाब में प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों का रंग भगवा है। नेतन्याहू की पत्नी कहते सुनी गई कि उन्हें इंडिया की याद आती है। भारत बहुत निराला है। इसी बातचीत में नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को शानदार नेता भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा इजरायल दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। इसकी एक बड़ी वजह इजरायल की संसद भी है, जो तिरंगे झंडे में रंगी नजर आती है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इजरायल जाने वाले पहले पीएम रहे। अब उनके दूसरे इजरायल दौरे में वो अब वहां की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये कितना बड़ा सम्मान है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 1979 के बाद से सिर्फ 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को ही इजरायल की संसद में संबोधन का ये सम्मान मिला है। पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को संसद में बोलने का सम्मान दिया गया। इजरायल का भारत से संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड करना हो या फिर संसद का संबोधन करने का न्योता देना, इजरायल बता रहा है कि वो भारत से अपने रिश्तों को अमेरिका के स्तर तक का मानता है।
तो इजरायली संसद की तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ में दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचकर वहां पर संबोधित करेंगे सभी सदस्यों को। प्रधानमंत्री का स्वागत जिस तरीके से आज बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने किया है, उसने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री का ये दूसरा इजरायल दौरा है, लेकिन सदन में बोलने का पहला अनुभव न केवल उनका बल्कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का होने वाला है। तो जो शहीद हैं उनको नमन करते हुए प्रधानमंत्री के अलग अलग पहलू जो इस दौरे के हैं, उसमें भारत और इजरायल की दोस्ती न केवल प्रगाढ़ रही है बल्कि आगे किस तरीके से बढ़ेगी। सुरक्षा कवच जहां पर एयर डिफेंस की बात आती है, उस हिसाब से इजरायल का कोई सानी नहीं है, क्योंकि लगातार आते हुए रॉकेट और मिसाइलों के बीच जिस तरीके से इजरायल महफूज रहा, क्या आयरन डोम, आयरन बीम की जो तकनीक को लेकर साझेदारी है, उससे आगे दोनों देश एक कदम और ले सकते हैं?